एंड आप देखोगे स्पेशली मून का ट्रांजिट जब रोहिणी में होता है तो क्रिएटिव फोर्सेस बहुत ही अच्छे होता है, क्योंकि मून जो रोहिणी नक्षत्र के जो देवता है वो है प्रजापति। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग अक्षय तृतीया के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में देखेंगे कि ये तिथि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो अप्रैल का महीना चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 अप्रैल को राहु का ट्रांजिट हुआ, देन 13 अप्रैल को आप देखोगे जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, 29 को आप देखोगे सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में हुआ, 14 को सन का ट्रांजिट आप देखोगे एरिस में हुआ। इस बीच एक इक्लिप्स गया 30 अप्रैल को। तो ऑलमोस्ट ऑल जो अप्रैल का जो महीना रहा बहुत टर्बुलेंस वाला महीना रहा। इसी बीच आप देखोगे एक ब्यूटीफुल तिथि आने वाला है, वो है अक्षय तृतीया, 3 मई को। एक्चुअली अक्षय तृतीया हम लोग इतना इंपॉर्टेंट इस तिथि को क्यों देते हैं? देखिए, टाइम का जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, आप देखोगे इट इज बीइंग डन विथ सन एंड मून। आप जो सन का ट्रांजिट देख के आप टाइम डिसाइड करते हो। जैसे कि सन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इट इज ऑन द ईस्टर्न हॉरिजन। लग्न में सन होता है। ऑन द मिड डे सन इज ऑन योर हेड, मिड इवन, एंड in the evening sun is setting, and in the midnight sun is almost in the patal, I mean to say वो बहुत ही नीचे होता है, 4th हाउस में होता है, 10th हाउस में दोपहर के 12 बजे, एंड 4th हाउस में, मतलब दिन में एक बार वो दिग्बली होता है एंड एक बार वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो देखिए जो टाइम का कैलकुलेशन ये हमेशा सदियों से सन एंड मून को लेके ही किया जा रहा है। एंड आप देखोगे अप्रैल का जो महीना है वो सन एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहा है, व्हिच इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ सन। ड्यूरिंग दैट टाइम जब मून का ट्रांजिट टॉरस के साइन में होता है एंड तिथि जो तृतीया का होता है, उस टाइम में आप देखोगे सन एक्सॉल्टेड है एंड मून भी एक्सॉल्टेड है। जो दो चीज को लेके हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस किया गया है, दोनों अपनी एक्सॉल्टेशन साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे। दैट इज द रीजन व्हाई ये जो तिथि में कोई भी, जैसे कि ये तिथि का कोई भी दोष नहीं देखा जाता है। एनीथिंग यू कैन स्टार्ट ऑन दिस तिथि। अक्षय तृतीया जो क्षय नहीं होता है, जिसका कभी एंड मैंने जो कभी भी डिमोलिश नहीं होगा, ये उस तरह का तिथि है। आप कोई भी चीज इस तिथि में स्टार्ट करोगे, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। इस साल जो अक्षय तृतीया का तिथि है, अगर आप देखोगे सन का ट्रांजिट है वारिणी नक्षत्र में एंड मून का ट्रांजिट रहेगा रोहिणी नक्षत्र में। वन ऑफ द क्रिएटिव फोर्स विच विल हेल्प यू टू रीबिल्ड द किंगडम आफ्टर दिस टर्बुलेंस टाइम। आप देखोगे जो अप्रैल महीने का टर्बुलेंस टाइम जो गया है, उसके बाद आपका जो किंगडम बिल्ड करना है वो ये तिथि से हो सकता है। अगर आप कुछ नेगेटिव सेटबैक्स में आप जा रहे हो तो यू कैन यूज दिस तिथि टू रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो एक्चुअली अक्षय तृतीया तिथि में करना क्या है? देखिए, पहला चीज है जे एज सन इज ट्रांजिटिंग इन हिज एक्सॉल्टेशन साइन, यू मस्ट डू गायत्री मंत्र जप। ये जो थ्रू आउट द महीना अप्रैल 14 से मई 14 तक अगर आप करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट रेमेडी है गायत्री मंत्र जप। आप रेगुलरली मॉर्निंग टाइम में जब सन ईस्टर्न हॉरिजन में उठ रहा होगा, सनराइज हो रहा होगा, उस टाइम में आप सूर्य को पानी चढ़ाइए एंड उसके बाद एक माला गायत्री मंत्र जाप कीजिए। दूसरा चीज है, आप देखोगे मून इज इन ट्रांजिटिंग इन इट्स ओन एक्सॉल्टेशन साइन। एक्सॉल्टेशन साइन मून का है टॉरस साइन, विच रिप्रेजेंट्स फूड। तो आप ये दिन ब्राह्मणों को, या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, ब्राह्मणों को हम कुछ खाने के लिए दे देते हैं, रिसोर्सेज दे देते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ दान करते हैं। बिकॉज देखिए मून इज ट्रांजिटिंग इन एर्दी साइन। एर्दी साइन रिप्रेजेंट रिसोर्सेज, स्पेशली फूड्स। तो आप ये दिन अगर पॉसिबल है तो ब्राह्मणों को या नीडी पीपुल को एटलीस्ट आप कुछ खाने के लिए दान दे दीजिए।
बहुत ही अच्छा आपके लिए काम करेगा। ठीक है। एंड अक्षय तृतीया का आप देखोगे एक है जो पंचु पांडव जब वनवास में गए थे तो द्रौपदी जब अपना जो निवास में थी उस टाइम में दुर्वासा ऋषि कुछ ऋषियों के साथ उनके पास पहुंच गई थी। तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एंड दुर्वासा ऋषि ने बोले थे हमको खाना चाहिए। ठीक है। तो उसी टाइम वो लॉर्ड कृष्णा को याद किए थे एंड लॉर्ड कृष्णा उसके उनकी मटकी थी जहां पर खाना रहती थी, कुछ ऐसा कर दिया कि उसमें से खाना खत्म ही नहीं हुआ। दैट इज ए काइंड ऑफ अक्षय एंड इट इज लिंक्ड विद दिस तिथि। सो एनीथिंग यू कैन स्टार्ट ऑन दिस तिथि स्टार्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो पहला चीज है आप सन का रिमेडी कीजिए, दूसरा चीज है आप मून का रिमेडी कीजिए। आप देखिए मून सन इज ट्रांजिटिंग ऑन द एरीज साइन, तो एरीज साइन रिलेटेड ज्योतिर्लिंग आप जाप कर सकते हो एंड वो ज्योतिर्लिंग है नमः शिवाय नमः रामेश्वराय। एज मून इज ट्रांजिटिंग इन दी टॉरस साइन, तो आप टॉरस साइन रिलेटेड मतलब आप नमः शिवाय नमः सोमनाथाय ये वाला मंत्र भी जाप कर सकते हो, बिकॉज सन एंड मून बोथ आर इन देयर एक्सॉल्टेशन टाइम, exaltation signs, and both will really help to rebuild your emotions, rebuild your confidence। क्योंकि आप देखोगे अप्रैल का जो महीना है बहुत टर्बुलेंस वाला महीना था। देखिए सन जो राहु का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट, देन इक्लिप्स का जो पीरियड था, इस सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस। अगर आपका चार्ट में सन प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है, देन ट्राई टू एनर्जाइज दिस सन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये अक्षय तृतीया के दिन आप वो सन के लिए रिमेडी कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। सन इज इन ट्रांजिटिंग इन इज एक्सॉल्टेशन साइन, तो लॉर्ड शिव जी का अभिषेक इस टाइम में कर सकते हो, आप इस दिन भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट कैन, जो टाइम का अभी जो जितना जो प्लानिटरी ट्रांजिट हो रहा है, देर आर दिस शोज ए वेरियस पॉसिबिलिटीज इन दिस फ्यूचर, बट यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू on this day। अक्षय तृतीया डे को यूज कीजिए, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम योर सोल एंड माइंड बोथ आर इन देयर एक्सॉल्टेशन पोजिशन। दे कैन रियली हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। तो आप ये अक्षय तृतीया डे में अगर रिमेडी के लिए करना चाहते हो तो सन वाला रिमेडी कीजिए। सुबह उठ के भगवान सूर्य भगवान को पानी चढ़ाइए, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ठीक है। एंड यू cook some good food and give it to the needy peoples, वो कर सकते हो। and you can give some resources to the Brahmins। कुछ भी, अगर कुछ मनी आपके पास कुछ पैसा है तो उसको दे सकते हो, कुछ खाने को हो तो उसको भी दे सकते हो। यू कैन डू द नाम मंत्र ऑफ लॉर्ड शिवा रिलेटेड टू एरीज एंड टॉरस साइन, दैट इज नमः शिवाय नमः रामेश्वराय, नमः शिवाय नमः सोमनाथाय। ये दोनों वाला मंत्र का आप जाप कर सकते हो। एंड आप देखिए जब मून का ट्रांजिट रोहिणी नक्षत्र में होता है, इट शोज द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ द नेचर, इट शोज द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ द नेचर। तो आप कुछ अगर अच्छा करना चाहते हो, कोई एक चीज को स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस तिथि, बिकॉज ये तिथि में तिथि दोष नहीं पकड़ा जाता है, बिकॉज जो जिसको लेके तिथि बनाया गया है बोथ आर इन एक्सॉल्टेशन पॉइंट। एंड आप देखोगे स्पेशली मून का ट्रांजिट जब रोहिणी में होता है तो क्रिएटिव फोर्सेस बहुत ही अच्छे होता है, क्योंकि मून जो रोहिणी नक्षत्र के जो देवता है वो है प्रजापति। सो फ्रेंड्स, ये जो तिथि है इसको आप यूटिलाइज कीजिए फॉर रिमेडियल मेजर्स। जैसे कि आपका चार्ट में सन का इश्यू है तो सन के लिए आप रिमेडियल अगर कुछ करना चाहते हो तो यू कैन डू ऑन दिस तिथि। anything you want to start, then you can start on this day, because it is one of the beautiful tithi throughout the year।
So friends, this is all about Akshaya Tritiya and how you can use this tithi for remedial measures. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.